Hello everyone. Hi, this is Mitali. Welcome back to evidyarthi.in. Now we are moving towards question number 21. So let's see क्या है question में. A freely falling object eventually stops on reaching the ground. What happens to its kinetic energy? So ये हमें सबसे पहले क्या दिया है इसमें कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब तक वो ग्राउंड पे नहीं पहुंचा it is possessing kinetic energy. Why so? Because ऑब्जेक्ट उस वक्त मोशन में है. Now when it hits the ground, अब कोई भी ऑब्जेक्ट है जो एक हाइट से हमारे पास आ रहा है, ठीक है. Now when it actually hits the ground, जब किसी भी अर्थ सरफेस पे ऑब्जेक्ट पहुंचा है, अर्थ सरफेस कह सकते हो और दी टेरेस, कहीं पे भी आप इसे लेके चल सकते हो, बट बेसिकली किसी भी ग्राउंड को उसने हिट किया है. So what happens to its kinetic energy? जो बॉडी में मोशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी थी, उसका होता क्या है. So very good example I should give you. हमें पता है पिगी बैंक वाले हमने अपने चैप्टर में भी पढ़े हैं. तो उसमें क्या होता है, कभी भी कोई भी मिट्टी का आप जब गुल्लक लेते हो पिगी बैंक, ठीक है, तो उसको हम अगर एक हाइट से फेंकते हैं तो क्या होता है, एक तो साउंड प्रोड्यूस होती है, धड़ाम से आवाज आती है, देन साथ साथ उसके साथ हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है एंड ऑल्सो उस पे क्या दिखते हैं, हमें क्रैक्स दिखते हैं. अलग अलग हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट होगा तो वो कहीं ना कहीं से टूट जाएगा, ठीक है. तो बिल्कुल वही काइनेटिक एनर्जी के रिजल्ट होते हैं. कैसे देखते हैं इसे, लेट्स सी. As the object hits the hard ground, its kinetic energy gets converted into. So किस किस में उसकी kinetic energy change होगी? Now let's see. Heat and sound energy. So heat and sound को तो हमें बहुत अच्छे से समझ आता है. कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर एक हाइट से थ्रो किया जाएगा, whenever it is in a free fall or anything, हमेशा क्या होगा, एक साउंड एनर्जी बहुत अच्छा सा प्रूफ है. कोई भी चीज हाइट से गिरती है, आवाज तो हमें आती ही है, दैट मीन्स साउंड एनर्जी उसके अंदर प्रोड्यूस हो रही है. बट विद द साउंड एनर्जी इट इज ऑल्सो प्रोड्यूसिंग हीट एनर्जी. हमेशा बॉडी गिरने के बाद थोड़ी सी वार्म अप रहती है. सो it gets slightly warm and will produce a sound on hitting. So this we know कि किस तरीके से sound and heat energy उसमें develop होती है. Next what we have, potential energy. As the object and the ground gets little deformed at the point of collision. So basically हमें ये पता है कि after the motion कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में जाएगी then it will possess some energy. And what energy it would be? It would be the potential energy. कौन सी एनर्जी होने वाली है, पोटेंशियल. लेकिन पोटेंशियल एनर्जी का क्या सबूत उन्होंने दिया है कि आपने देखा होगा अगर कोई टूटने वाली चीज है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने पिगी बैंक की बात करी, वो यू कैन टेक ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ योर फोन, ठीक है. अब उसे गिरा के नहीं देखना है, नुकसान हो जाएगा. सो क्या होगा, अगर आपका फोन भी गिरेगा तो आपने देखा है उस पर क्रैक्स आ जाते हैं, राइट. तो बिकॉज द ऑब्जेक्ट इज पोजेसिंग सम एनर्जी, जिसकी वजह से उसको हमें डिफॉर्मेशंस उस पे दिख पाते हैं. बट एट द सेम टाइम डिफॉर्म आपका ग्राउंड भी होगा, लेकिन क्योंकि ग्राउंड बहुत बड़ा है और इवेंचुअली उसकी जो पावर है, आपकी जो एनर्जी की पावर वहां पर जाके लगी है, वो इतनी ज्यादा इंटेंसिटी में नहीं होगी कि ग्राउंड को कोई नुकसान पहुंचाए, ठीक है. बट क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट काफी छोटा है, इसलिए उस पे हमें क्लियरली डिफॉर्मेशंस देखने को मिल जाते हैं. सो यहाँ पर हमने क्या सीखा कि काइनेटिक एनर्जी अगर कभी भी कन्वर्ट होगी व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट हिट्स अ ग्राउंड, तो हमें तीन टाइप की एनर्जीज देखने को मिलेंगी. एंड व्हाट वर दे, हीट एंड साउंड एनर्जी एंड देन दी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है. और वो हमें कैसे देखने को मिलते हैं वो भी हमने अपने यहाँ पर एग्जांपल्स के साथ देख लिया है. सो नाउ आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया हो. आपको कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर भेजो. इन केस आपके पास कुछ इस टाइप के और भी क्वेश्चंस हैं, आप जो भी डिस्कस करना चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, ठीक है. सो चलिए मूव करते हैं आगे. तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, बाय.